मेरे कमरे की दीवार में एक महीन सी दरार थी। पहले तो ध्यान नहीं गया, लेकिन एक रात उस दरार से हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई। लगा शायद हवा होगी, पर कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। आवाज बढ़ती गई, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। दरार के अंदर हल्की सी रोशनी चमक रही थी, नीली, ठंडी, अजीब। मैंने फ्लैशलाइट डाली। एक लंबा अंधेरा सुरंग जैसा रास्ता दिखा। अचानक आवाज फुसफुसाई, सुन सकते हो? मेरा दिल तेज धड़कने लगा, सांसें रुकने लगी। दरार धीरे धीरे अपने आप फैलने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कमरे में टेम्परेचर अचानक गिर गया, धुंध बनने लगी। दीवार की दूसरी तरफ से बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं, दर्द की थी। मैंने दरार के अंदर झांका। एक लंबा तंग गलियारा दिखा, टिमटिमाती लाल रोशनी के साथ। दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे लोगों ने बचने की कोशिश की हो। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमीन से जैसे चिपक गए। आवाज फिर आई, पीछे मुड़ोगे तो मरोगे। अचानक गलियारे का अंत खुला। एक विशाल खाली कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की कुर्सी रखी थी। कुर्सी के ऊपर एक रिकॉर्डर रखा था। अपने आप चल पड़ा। रिकॉर्डर में किसी की टूटी हुई आवाज थी, मुझे यहां मत छोड़ो। कमरे की दीवारें धीरे धीरे इंसानी चेहरों में बदलने लगी। हर चेहरा आंखें फाड़े चिल्ला रहा था, पर बिना आवाज के। अचानक पीछे से दरार बंद होने लगी, गर्जना जैसी आवाज के साथ। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। उस कमरे की फर्श दर्पण जैसी थी, और उसमें मैं अकेला नहीं था। मेरी परछाई के पीछे किसी और का अंधेरा चेहरा खड़ा था। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, पर आंखें खाली थीं। उसने कहा, तू यहां क्यों आया? कमरे में हार्ट बीट जैसा वाइब्रेशन होने लगा, तेज, तेज और तेज। दीवारें अचानक टूटने लगी, असंख्य काले हाथ बाहर आते हुए। मैंने भागने के लिए दरार की ओर दौड़ लगाई। दरार बहुत छोटी हो चुकी थी, जैसे बंद हो रही हो। मैंने आखिरी बार पीछे देखा, वो परछाई मेरी ओर दौड़ रही थी। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं, और मुंह तक फटा हुआ था। मैं पूरी ताकत से दरार की ओर कूदा, और सब काला हो गया। जब होश आया, मैं अपने कमरे में फर्श पर पड़ा था। दरार गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। पर दीवार पर हल्की सी उभरी लिखावट थी, नेक्स्ट टर्न सून। और उसी क्षण कमरे की दीवार फिर से ठक ठक करने लगी, और कहानी यहीं पे खत्म।